इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। पढ़ाई क्या करनी, दो संस्कार उत्पन्न करावे, विकार नहीं। विद्या क्या पढ़ना, सा विद्या या विमुक्त, जो जीव को विकार से मुक्त करे, संसार के विहार से मुक्त करे। मैंने एक प्रसंग आपको सुनाया था, किसी ने प्रश्न किया ना, महाराज आप लोग कथा में कहते हैं सबको संसार का आसक्त भाव छोड़ करके भगवान में लगना चाहिए, संसार में कुछ रखा नहीं है, लेकिन सभी लोग ऐसा हो जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा? अरे एक सेठ जी ने, स्वामी जी की कथा है, 12 साल भागवत जी श्रवण करने का संकल्प लिया सेठ जी ने। इतने में ग्रहण लग गया। ग्रहण तो लगता ही है, तो ग्रहण में लोक मान्यता है कि जो काशी के निकट है उसको काशी में ग्रहण स्नान करने से और मुक्ति मिलती है। बाबा की नगरी है, शिव बाबा की। अयोध्या जी में है, अयोध्या में नहावे, प्रयाग में है तो प्रयाग के पास जिस नदी में हो तीर्थ में स्नान ग्रहण काल में करना चाहिए। 3 बार स्नान करना पड़ता है, प्रारंभ में, मध्य में और मोक्ष होने पर करना पड़ता है। तो श्रीमान जी ने आचार्य जी से निवेदन किया, प्रभु ग्रहण है तो आपकी आज्ञा होती, जीवन में ग्रहण बार में अवसर मिले न मिले, ये अवसर है, शरीर का क्या भरोसा, तो मैं नहा लेता। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा करो कि आप 1 दिन की कथा का संकल्प अपने बेटे को दे दो, वो सुन लेगा तो आपका पुण्य भी बना रहेगा और आपका पुण्य घर में रहेगा। आप जब आइएगा तो हम संकल्पित करा के आपको वापस कर देंगे। श्रीमान जी के चित्त में बात बैठ गई कि ये तो बहुत सुंदर सुयोग बन गया, अरे कथा भी विघ्न नहीं होगा और मैं स्नान करके वापस भी आ जाऊंगा। तो रात को सोए तो ध्यान आया, महाराज जी ने कहा था कि भागवत सुनने से जीव में वैराग्य उपस्थित हो जाता है। कथा के 9 साल हो गए थे सुनते सुनते। तो प्रातःकाल उन्होंने आचार्य जी से कहा कि महाराज जी बात तो आपने बहुत सुंदर बताई और मैं संकल्प भी कर दूंगा, परंतु एक बात मेरे उठी है चित्त में, आप इसका मार्गदर्शन करें। क्या उठी है श्रीमान जी? 1 दिन का भागवत संकल्प बच्चे को दूं, एक ही बच्चा है मेरा, कहीं उसमें वैराग्य उपस्थित हो गया तो आचार्य जी ने विनोद में कहा, बच्चा तो आपका ही है ना। अरे महाराज ये कोई पूछने की बात है? तो महाराज जी बोले कि सेठ जी जब 9 साल में आप में वैराग्य नहीं उपस्थित होगा तो 1 दिन में बेटे में कैसे उपस्थित हो जाएगा? आपका बच्चा है, एकदम आपका अनुगमन करेगा। इतना देखो, जब तक पुराकृत कर्म अर्थात पिछले जन्म के संस्कार प्रचंड नहीं हैं, प्रभावी नहीं हैं, तब तक चित्त में वैराग्य उपस्थित नहीं होता। वैराग्य सरल नहीं है साहब। संसार से उपरति प्राप्त करना सरल नहीं है। मनुष्य की इतनी मधुर गति है, वो मनुष्य की बड़ी मधुर गति है जीव की। वैराग्य तो छोड़िए, राग में भी निर्मल भाव नहीं बना के जीव रखता है। प्रभु हमारे गुरुकुल से पढ़कर आए, कथाएं बहुत हैं, आ ही गए
मेरे सरकार इतने में बाबा विश्वामित्र बक्सर सिद्धाश्रम में एक दिन ध्यान लगाए। महामुनि ज्ञानी बसहि पिते न शोभ आश्रम जाए। जहाँ जप जाए योग मोहि करे। जहाँ जप जाए अति मारे स्वभाव विश्वामित्र जी जिनका बक्सर के सिद्धाश्रम आश्रम में निवास स्थान है,
ध्यान में बैठे ध्यानावस्थित तदगसेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो देख लिए प्रभु अवतरे हरन मही निशाचर लोग यज्ञ नहीं होने दे रहे हैं। चले चक्रवर्ती महाराज से दोनों भाई मांग कर लाएं यज्ञ रक्षा हो। बहुविध करत मनोरथ जात लागे नहीं करिम जन सरयो जल सेवकों ने चक्रवर्ती महाराज को बताया। महामुनि विश्वामित्र जी कृपा किए हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयौले विप्र समाजा। ब्राह्मण देवताओं को अग्रे करके चक्रवर्ती महाराज पधारे, चरणों में गिर पड़े, स्वागत किए, लाए, राज सिंहासन पर पधरा दिए। प्रभु ऐसी कृपा आपने कभी नहीं करी। पांव पखारे, बच्चों को चरणों में मेल दिए, पुनि चरणन मेले सुत चारी। राम देख मुनि देह विसारी। दर्शन हुआ राम जी। बहुत भांति प्रसाद स्वागत। देखिए स्वागत की एक विधि है। आगते स्वागतम सारम। कोई आए तो उसका सुंदर स्वागत करना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।